जब आपके सपनों का घर आपके मन मुताबिक बनकर तैयार होता है ना, तो उसकी खुशी दुगनी होती है। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली घर का इंटीरियर वाला वर्क ख़त्म हुआ और अब बारी थी घर की क्लीनिंग की। तो पूरे घर को एक साथ क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए एक एक करके क्लीनिंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले गेस्ट रूम से स्टार्ट करती हूँ। तो अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आप सभी को याद होगा कि ये रूम कैसा डल सा लगता था और कितना ज़्यादा गंदा लगता था। मैं इतनी साफ़ सफाई करती थी लेकिन फिर भी ये रूम जैसा का तैसा लगता था। सिर्फ एक ही रीज़न था और वो था ये जो हेडबोर्ड है उस साइड की दीवार। पानी की वजह से ना थोड़ा बहुत दीवार ख़राब हो चुका था, जो पेंट हमने किया था वो सारे निकल चुके थे, तो इसकी वजह से ये रूम का लुक ही बिल्कुल ख़राब हो चुका था। और मैंने ना कितनी बार ट्राई किया कि थोड़ा सा किसी तरह कवरअप हो जाए या कुछ ऐसे फर्नीचर रख के इसे मैं छुपा सकूं ताकि ये रूम थोड़ा सा बेटर लगे। बट कितनी बार मैंने किया, बट थोड़ी दिन के लिए वो ठीक था, बट उसके बाद फिर जैसा का तैसा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, इसलिए फाइनली मुझे इस रूम में थोड़ा बहुत इंटीरियर कराना पड़ा। और सच बोल रही हूँ, इंटीरियर के बाद ना ये रूम मेरा फेवरेट हो गया है। मतलब पहले मैं बहुत कम इस रूम में आती थी क्योंकि ये रूम की हालत देख के ना बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था, बट अब ये रूम ना बहुत अच्छा हो गया है। तो बस अब बारी थी थोड़ी बहुत क्लीनिंग की और उसके बाद फिर रूम का टूर मैं ज़रूर आप लोगों को दूंगी कि अब रूम मेरा कैसा लग रहा है। तो उससे पहले चलिए थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं, क्योंकि काम जो हुए हैं ना उसके बाद घर में इतनी ज़्यादा डस्ट हो रखी है कि घर बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो अब अगर मैं एक एक करके पूरे घर को साफ़ नहीं करूँगी ना तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जानी है। तो इसलिए मैंने गेस्ट रूम से स्टार्ट किया है कि पहले अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ, उसके बाद बारी बारी बाकी जितने भी रूम हैं एक एक करके पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने जो हेडबोर्ड है उसे क्लीन करना स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था ये हेडबोर्ड। और सॉल्यूशन मैंने जो रेडी किया है सिंपल सॉल्यूशन है, पानी और उसके बाद बेकिंग सोडा, और जो भी शैम्पू आप यूज करते हो वो शैम्पू आप दे सकते हो। शैम्पू इसलिए हम देते हैं ना, क्लीन तो होता ही है, साथ ही साथ जब आप जो भी हेडबोर्ड गद्दे जो भी साफ़ करते हो ना उसके बाद उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो उसके लिए भी शैम्पू हम यूज करते हैं इसमें, नहीं तो बेकिंग सोडा तो अपना कमाल दिखाई देती है। ओके, तो ये सॉल्यूशन रेडी करने के बाद इसी की हेल्प से मैंने पूरे हेडबोर्ड को अच्छे से स्क्रब किया, अच्छे से रगड़ा, और हेडबोर्ड अब एकदम चकाचक हो गया है। और उसके बाद सिंपल कॉटन कपड़ा लेकर पूरे हेडबोर्ड को मैंने पोंछ दिया है ताकि ये जल्दी सूख जाए और हेडबोर्ड मेरा एकदम चमक उठे। तो चलिए फाइनली मैंने पूरे हेडबोर्ड को अच्छे से कपड़े से, सूती कपड़े से साफ़ कर दिया है और अब हेडबोर्ड ना काफ़ी साफ़ लग रहा है। तो अब इसे मैं कुछ देर छोड़ूंगी, उसके बाद फिर अगेन इस रूम में आऊँगी काम करने, क्योंकि हेडबोर्ड को सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने विंडो भी ओपन कर दिया और फ़ैन भी ऑन कर दिया है। ओके, तो कुछ टाइम के बाद वापस मैं आ गई हूँ उस रूम में। जो हेडबोर्ड था हमारा वो अच्छे से सूख चुका है। तो अब बारी थी जो विंडो है हमारा उनकी ग्रिल की सफाई की, और साथ ही साथ जो कर्टन लगाने वाले रड है उनकी, और जो मिरर है उसके टॉप वाला हिस्सा, ये सबको क्लीन करना है। और जो वॉल है हमारी ना वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, तो कल रात में ही मैंने इसे अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लोथ से क्लीन कर लिया है, तब जाकर वॉल इतनी चमक रही है, नहीं तो वॉल भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। तो फटाफट जो भी ग्रिल लगे हुए हैं खिड़की में उन्हें फटाफट पोंछ लेते हैं, क्योंकि वाइट ग्रिल है ना और उसमें डस्ट थोड़ी सी भी बैठती है ना तो तुरंत पता चलता है, और गंदी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और ये जो प्लाई वाले डस्ट थे ना इतने महीन थे ना कि घर के हर एक हिस्से, हर एक कोनों में आपको मिलेंगे बैठे हुए। मैं डेली झाड़ू कर रही हूँ बट ना वो डस्ट प्रॉपर जा नहीं रहे हैं, तो मुझे एक दिन पूरे घर को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, तभी जाके ये जो डस्ट है ना महीन वाले वो निकलेंगे, क्योंकि झाड़ू पोछे से तो वो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। ओके, तो जो खिड़कियाँ थी, जो उनके ग्रिल थे उसे मैंने क्लीन कर दिया है, और उसके बाद जो मिरर मैंने लगाया है उसके नीचे जो साइड टेबल है उसके ड्रॉर को सबको साथ ही साथ क्लीन कर दे रही हूँ। अच्छा, इस बार के इंटीरियर वर्क में ना मैंने थोड़ा बहुत करेक्शन करवाया है, क्योंकि पहले जब ये पलंग और साइड टेबल बच्चों के रूम में थे ना, तो जो साइड टेबल हमारा था वो एकदम फिक्स हो रखा था, जिसकी वजह से मैं ना उसे हटाकर उसके पीछे की तरफ, किनारे की तरफ क्लीन नहीं कर पाती थी। और आपको पता है कि फर्नीचर के पीछे कितनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, जब तक आप उसे भी हटा के बीच बीच में क्लीन नहीं करो ना तो वो प्रॉपर क्लीन नहीं होता है। तो इस बार ना मैंने इसे फिक्स नहीं करवाया है, बस ऐसे रखवा दिया है ताकि मुझे जब भी क्लीन करना पड़े मैं फटाफट उसे हटाऊँ और आराम से उसके पीछे किनारे सब तरफ अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। तो ये सबसे अच्छी बात रही है। और फर्स्ट टाइम जब भी आप घर का काम करवाते हो ना तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप घर का काम करवाने लगते हो ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है। जैसे आप ये स्विच बोर्ड देख रहे हो ना, ये भी मैंने इस बार यहाँ नीचे की ओर लगवाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट में थी वॉल पे। तो अभी जब इसमें लूवर्स लगे ना तो मैंने इसे नीचे की ओर लगा दिया ताकि हेल्पफुल हो, क्योंकि वॉल पे बहुत ज़्यादा हाइट पे भी स्विच बोर्ड ना अच्छे नहीं लगते हैं। मिनिमम हाइट पे हो ताकि आपके पहुँच के अंदर हो, और देखने में भी एक प्रॉपर जगह पे ना हर चीज़ सुंदर लगती है। तो अगर आप घर में इंटीरियर वर्क करवा रहे हो ना, अगर खुद से कर रहे हो, खुद से डिज़ाइन करवा के अपने घर में काम करवा रहे हो ना,
तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना। यही छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जैसे पहले जब भी मैं काम करवाती थी ना, सच में मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी, बट अब इतनी बार काम करवा चुकी हूँ ना कि बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ गई हैं कि हाँ, यहाँ ये चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, यहाँ इस तरीके से करना है, यहाँ ये चीज़ चाहिए। और इतने लंबे टाइम तक जब हम अपने घर को संभालते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है कि कहाँ क्या चीज़ जानी है, नहीं जानी है, क्या चीज़ होनी चाहिए, नहीं चाहिए। और अपनी लाइफ को थोड़ी सी ईजी बनाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना भी ज़रूरी होता है, खासकर छोटी छोटी चीज़ों को जो बहुत बार हम इग्नोर कर देते हैं। और उन चीज़ों में अगर हम ध्यान देना तो हमारे लिए ही बहुत ही हेल्पफुल रहती है। जैसे अभी क्या था ना, बहुत सारी जगह में मुझे पॉइंट चाहिए थे स्विच बोर्ड के, जहाँ वो अवेलेबल थे नहीं और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि मैं वहाँ अलग से दिला पाऊँ। बट अभी इसी बहाने ये घर का जो काम हुआ ना, इंटीरियर वर्क, साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत बिजली वाला काम हुआ, उसी की वजह से ना थोड़े बहुत जो पॉइंट थे वो मैंने हर एक जगह दिलवा दिए हैं जहाँ मुझे चाहिए थे और जहाँ ज़रूरत भी थी एक्चुअली। तो इस बार मैंने ना एकदम अच्छे से सोच समझ के अपने घर में काम करवाया है और हर एक चीज़ पे ध्यान दिया है, जो बाद में जाके पछतावा होता था कि अरे मैंने ये चीज़ नहीं करवाया, वो चीज़ नहीं करवाया। तो अब अच्छे से इस बार ना घर का इंटीरियर वर्क हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ओके, तो चलिए साफ़ सफाई मैंने कर ली थी। अब जो मैंने इसमें बेडशीट डाली थी वो, और साथ ही साथ ये कर्टन, ये यहाँ से निकालती हूँ क्योंकि अभी यहाँ मुझे दूसरी बेडशीट लगानी है और कर्टन भी दूसरे लगाने हैं। तो जब कुछ टाइम पहले मैं मार्केट गई थी ना, तो 2 कर्टन मैं लाई थी जो मैंने बच्चों के रूम के लिए स्पेशली लिया था। इस रूम के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था क्योंकि उस समय था ही नहीं कि कुछ काम भी घर में करवाने हैं। तो इसलिए मैं सोची थी कि जब दिवाली में डेकोर करूँगी ना, तो बच्चों के रूम में यही कर्टन में डालूँगी। बट जब अब ये रूम बहुत अच्छे से इंटीरियर वर्क यहाँ हो गया है, बहुत अच्छे से ये रूम सेट हो गया है, तो अभी मैं इस कर्टन को यहीं दे रही हूँ क्योंकि चीज़ें सारी नई नई हैं, रूम काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तो इसे और भी खूबसूरत बनाया जाए। तो ये कर्टन है, इसमें परफेक्ट जा रहे हैं। वाइट में है जो सॉलिड कर्टन है, और जो सियर कर्टन है वो वाइट, ब्लू, ग्रे सब मिक्सअप है। तो इस रूम के अकॉर्डिंग ना ये वाले कर्टन बहुत अच्छे से जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये वाले कर्टन यहाँ ऐड किया है और कर्टन लगाने के बाद रूम और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। ओके, तो कर्टन मैंने लगा लिए हैं, इसे अभी टाई कर देती हूँ कि क्यों कर्टन बंधे हुए ना बहुत प्यारे लगते हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए टाई करती हूँ। और उसके बाद है बेडशीट की बारी। तो बेडशीट मैं वही पुराने वाली जो मैंने अपने रूम में यूज़ किया था, वाइट वाली, वही यहाँ लगाने वाली हूँ क्योंकि अभी ना इस रूम का थीम मैं ज़्यादातर वाइट ही रखने वाली हूँ। तो क्योंकि डार्क में जो मेरा टीवी यूनिट है प्लस जो स्टडी यूनिट है वो तो जा ही रहा है ग्रे में, एक वॉल भी ग्रे है, तो अदर जो भी डेकोर करने वाली हूँ ना वो ज़्यादातर वाइट में ही रहने वाला है। ओके, तो चलिए बेडशीट बिछा लेते हैं क्योंकि बेड की खूबसूरती बेडशीट से ही है। और लाइट कलर की बेडशीट ना बहुत प्यारा रूम को लुक देती है, खासकर अगर आपका रूम छोटा है ना, तो ट्राई करिएगा जो लाइट कलर के ही बेडशीट है वही आप ऐड करो ताकि रूम आपका थोड़ा सा और भी ज़्यादा स्पेसियस लगे। तो बेडशीट मैंने बिछा लिया था और अब थोड़े बहुत कुशन भी मैंने ऐड कर दिए। बहुत कम कुशन मैंने रखा है क्योंकि कई बार होता है ना, बहुत ज़्यादा कुशन भी ना बेड को भर देते हैं और वो देखने में उतने ज़्यादा अच्छे लगते नहीं हैं। तो जितना ज़रूरत है मैंने उतना ही रखा है और उसके बाद थोड़ा बहुत और डेकोर कर देती हूँ। तो साइड टेबल में एक तरफ मैंने फ्लावर पॉट रखे हैं और दोनों तरफ मैंने हैंगिंग वाले लीफ लटका दिए हैं। एक है मिरर के ऊपर और एक जो सेल्फ़ लगा हुआ है स्टडी यूनिट के ऊपर, वो वाला सेल्फ़ मेरा पहले से लगा हुआ था, तो वो मैंने नहीं हटवाया, मैंने रहने दिया क्योंकि अच्छा लग रहा था रूम के साथ। और उसके बाद जो मिरर मैंने जिस तरफ लगवाया है उस तरफ ये मनी प्लांट मैं ऐड कर रही हूँ जो कि रूम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा। तो फाइनली गेस्ट रूम की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई थी और साथ ही साथ मैंने थोड़ा बहुत डेकोर भी कर दिया था, तो अब ये रूम बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो गेस्ट रूम है हमारा अब कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो थोड़ी बहुत डिटेलिंग मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि मैंने क्या क्या करवाया है। तो जो नीचे आप ये टीवी यूनिट देख रहे हो ना, ये एक्चुअली मेरे रूम में था, जो नीचे लगा हुआ था वो मैंने यहाँ शिफ्ट करवा दिया और उसमें पल्ले थे तो अभी मैंने इसमें ड्रॉअर लगवा दिया है।
उसके बाद इसके जस्ट ऊपर मैंने लूवर्स लगाए हैं जो काफ़ी डिमांडिंग में है अभी, मतलब अभी एकदम ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और रूम का लुक बिल्कुल चेंज कर देते हैं। जहाँ भी आप लगाओ ना इसे, आपका पूरा घर ही एकदम अलग सा लगने लगता है और बहुत ही प्यारा लगने लगता है। और उसके जस्ट बगल में मैंने एक स्टडी यूनिट छोटा सा बनवाया है और उसमें 2 ड्रॉअर लगवा दिए हैं ताकि कोई भी गेस्ट आए, उन्हें अपना लैपटॉप यूज करना है या कुछ भी करना है तो यहाँ आराम से वो अपना बैठ के कर सके। और उसके बाद इधर चलते हैं तो इस साइड की जो वॉल है ना, जो विंडो की तरफ वॉल है, उसमें मैंने जो मेरे रूम में मिरर था, मेरे बेडरूम में, वो मिरर मैंने यहाँ सेट करवा दिया है। इस रूम को मैंने प्रॉपर सेटअप कर दिया है ताकि किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। तो ये मिरर यहाँ मैंने सेट कर दिया और ये मिरर ना बहुत अच्छे से इस रूम में सेट हो गया है। और उसके बाद ये जो बेड आप देख रहे हो, ये बच्चों के रूम में था तो उसे भी मैंने अगेन यहाँ फिट करवा दिया है। तो ये रूम प्रॉपर रेडी है और ये सारी चीज़ों को यहाँ सेट करवाने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो इसी के साथ अब वक्त हो गया इस ब्लॉग को यहीं एंड करने का। तो आफ्टर इंटीरियर ये रूम आप सभी को कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं एंड और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।